लोगों ने देखा दलित कार्यकर्ताओं को, दलित अधिकारों के लिए लड़ने वालों को, तो इन लोगों ने लाठीचार्ज करवा दिया। बिहार में बड़े-बड़े अपराधियों पर तो कोई एक्शन होता नहीं है। आनंद मोहन को तो जेल से छोड़ने के लिए जेल मैनुअल ही बदल देते हैं पलटू राम। क्या बोलूँ, एक तो जीतन राम मांझी डगरा के बैगन हैं, है ना? वो 6 महीने इधर रहते हैं, 6 महीने उधर रहते हैं, उनका तो कुछ पता नहीं, सिद्धांतहीन राजनीति। दिखाता हूँ, यह खूंखार अपराधी सुनील पांडे, ये AK-47 लिए हुए है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। कोई भी व्यक्ति AK-47 नहीं रख सकता, ये सेना और पुलिस का हथियार है। दर्शकों को याद होगा, फिल्म अभिनेता है संजय दत्त, उनके पास से AK-56 बरामद हो गया था, तो 2-3 साल जेल में मुन्ना भाई को चक्की पीसनी पड़ी। का जो फैसला भी आया है, जिसको लेके इतना बवाल है, पहले फैसला मैं थोड़ा समझा देता हूँ दर्शकों को। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 7 न्यायमूर्तियों का संवैधानिक बेंच था, उसमें 6-1 से फैसला दिया गया। 6-1 के फैसले का ये मतलब हुआ कि 6 न्यायमूर्तियों ने एक बात कही, एक ने अलग बात कही। जिस न्यायमूर्ति ने अलग बात कही, उनका नाम श्रीमती बेला त्रिवेदी है। बाकी 6 न्यायमूर्तियों ने कहा कि जो SC/ST आरक्षण है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण है, उसमें भी क्रीमी लेयर का प्रावधान। ST/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था, उसको लेकर 21 अगस्त को भारत बंद बुलाया गया था। लेकिन पटना के डकबंगला चौराहा पे जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, उस पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया। उसी विषय पे बात करने के लिए IPS अमिताभ दास जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, पटना में जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, उस पर लाठी चार्ज किया गया था। देखिए क्या है, अभी चाहे केंद्र में सरकार हो या बिहार में सरकार हो, ये दोनों सरकारें जो है वे मनवादियों की सरकार है। वो उन मनवादियों की सरकार है जो जनेऊ जिहाद करते हैं। तो जब इन लोगों ने देखा दलित कार्यकर्ताओं को, दलित अधिकारों के लिए लड़ने वालों को, तो इन लोगों ने लाठीचार्ज करवा दिया। बिहार में बड़े-बड़े अपराधियों पर तो कोई एक्शन होता नहीं है। आनंद मोहन को तो जेल से छोड़ने के लिए जेल मैनुअल ही बदल देते हैं पलटू राम। जो सजा याफ्ता खूनी था आनंद मोहन, जेल में बंद था, उसको तो छुड़वाने के लिए बिहार सरकार ने कायदे कानून ही बदल दिए। लेकिन दलित कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज होगी, ये शर्म की बात है। इस पर पुलिस को, प्रशासन को, सबको शर्म आनी चाहिए। जी देखिए, वहीं हम बात करें तो ST/ST समाज से आने वाले जीतन राम मांझी जो भारत बंद को विरोध करते हुए कहे हैं कि जो भारत बंद किए हैं वो देखिए, जीतन राम मांझी ने शायद ये कहा कि जो भारत बंद के समर्थक हैं वो स्वार्थी हैं, ऐसा कुछ उनका बयान आया था। तो अब मांझी पर मैं क्या बोलूँ, एक तो जीतन राम मांझी डगरा के बैगन हैं, है ना? वो 6 महीने इधर रहते हैं, 6 महीने उधर रहते हैं, उनका तो कुछ पता नहीं, सिद्धांतहीन राजनीति करते हैं। दूसरी बात कि आज की तारीख में जीतन राम मांझी जो है वो मनवादियों की गोद में बैठे हुए हैं, मोदी सरकार की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो जब आप मनवादियों की कठपुतली बन गए हैं, मनवादियों की गोद में बैठे हुए हैं, तो आप तो मनवादियों के पालतू तोता बन गए हैं। तो जो मतलब RSS वाले चाहेंगे, जो नागपुर में RSS का मुख्यालय चाहेगा, वही बोली बोलेंगे ना मांझी जी। उनको अपनी कुर्सी भी तो बचा के रखनी है केंद्र में। अब बेटा की भी तो कुर्सी बचानी है राज्य में, संतोष मन की भी तो कुर्सी बचानी है, समधन को भी तो देखना है, दामाद को भी ना देखना है। तो सबकी कुर्सी बचानी है, तो मांझी जी मनवादियों का तोता बने हुए हैं, बोलने दीजिए उनको। जी सर, लेकिन जो प्रदर्शन, जो अपने हक के लिए लड़ाई करे, उस पर लाठी चार्ज हो, कहाँ तक ये सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अब बिहार में लेकिन यही हालात हो गए हैं। देखिए, मैं दर्शकों को दिखाता हूँ, यह खूंखार अपराधी सुनील पांडे, ये AK-47 लिए हुए है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। कोई भी व्यक्ति AK-47 नहीं रख सकता, ये सेना और पुलिस का हथियार है। दर्शकों को याद होगा, फिल्म अभिनेता है संजय दत्त, उनके पास से AK-56 बरामद हो गया था, तो 2-3 साल जेल में मुन्ना भाई को चक्की पीसनी पड़ी थी। और ये जो सुनील पांडे है, अभी 2-3 दिन पहले ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है, भारत को विश्व गुरु बना देगा, है ना? और भाजपा वालों से पूछने जाइएगा तो कहेंगे कि ये तो प्रखर राष्ट्रवादी हैं, ये तो वरिष्ठ राम भक्त हैं। और अभी योजना बन रही है कि अभी जो तरारी में विधानसभा उपचुनाव होगा, भोजपुर के तरारी सीट में, वहाँ यही सुनील पांडे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो यही बिहार का है कि जो खूंखार अपराधी हैं, उनको सत्ता का संरक्षण है, वो सत्ता संपोषित अधिकारी हैं, पुलिस की औकात नहीं है सुनील पांडे के घर पर रेड करने की, AK-47 बरामद करने की। लेकिन जो दलित लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठियां चलती है, अंधेर नगरी चौपट रहता है। सर, अपने हक के लिए अगर कोई लड़ाई करता है, जो कि SC/ST 2 नेता जो केंद्र में है, लेकिन एक तरफ से एक विरोध करते हैं तो एक सपोर्ट करते हैं। चिराग पासवान ने भारत बंद को सपोर्ट किए, लेकिन उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अभी आया है, जिसको लेके इतना बवाल है, पहले फैसला मैं थोड़ा समझा देता हूँ दर्शकों को। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 7 न्यायमूर्तियों का संवैधानिक बेंच था,
उसमें 6-1 से फैसला दिया गया। 6-1 के फैसले का ये मतलब हुआ कि 6 न्यायमूर्तियों ने एक बात कही, एक ने अलग बात कही। जिस न्यायमूर्ति ने अलग बात कही उनका नाम श्रीमती बेला त्रिवेदी है। बाकी 6 न्यायमूर्तियों ने कहा कि जो SC/ST आरक्षण है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण है, उसमें भी क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 उसने कहा कि उसमें भी आरक्षण के अंदर आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि सभी दलित जातियां एक बराबर नहीं है। दलित जातियों में भी कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं, कुछ पीछे रह गई हैं। अब देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं, उनका एक ये भी इल्ज़ाम है कि इस फैसले से दलित आंदोलन जो है उसमें फूट डालने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह आपने कहा कि चिराग पासवान की एक बोली है, मांझी की अलग बोली है, उससे उनकी बात साबित होती है कि सच में दलित आंदोलन में फूट पड़ रही है। तो इस बात को तो गंभीरता से लेना पड़ेगा। देखिए, मैं तो चाहूँगा कि अगला जो शीतकालीन सत्र होगा संसद का, उसमें कानून बनाकर, संसद कानून पारित करके सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले को रद्द करे, ख़त्म करे। जी। तमाम वीडियो देखने के बाद आप क्या समझते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाए। धन्यवाद।